इस जिंदगी की कीमत को कोई बिरला संभाल पाता है, समझ पाता है, और पशु की जिंदगी से ऊपर उठना सीख पाता है। चूंकि खाना पीना, कमाना, सोना, संतान का पालन पोषण करना, इतना काम मनुष्य भी करते हैं, पशु भी करते हैं, कीट पतंगे, भेड़ बकरियां सभी करते हैं। लेकिन मनुष्य का जीवन विशेष क्यों है? क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छाओं पर, मन पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य के अंदर एक विशेषता है कि वो अपने विकारों पर विजय प्राप्त कर सकता है, कामनाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है, क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकता है, लोभ, मोह, अहंकार पर विजय प्राप्त कर सकता है। और इन विकारों पर विजय प्राप्त करके मनुष्य ही परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जब आप सुनते हैं कि ये शरीर जो है ये मिट्टी का बना हुआ है, किसका बना है? मिट्टी का। मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी से उत्पन्न है। शास्त्रों में वर्णन आया कि परमात्मा ने मिट्टी का एक पुतला बनाया और उसमें एक फूंक मारा। क्या मारा? फूंक। कुरान में वर्णन आया, बाइबल में वर्णन आया इस बात का। एक फूंक मारा और जिसके द्वारा ये पुतला जो मिट्टी का था वो क्या बन गया? चलता फिरता बन गया, बोलने वाला बन गया। तो सबके अंदर क्या है? वो फूंक ही है, वो श्वास ही है, जिसके द्वारा ये मिट्टी भी कीमती बना हुआ है। अगर वही फूंक निकल जाए, वो श्वास निकल जाए, तो ये जो शरीर है 5 तत्वों का पिंजड़ा है, मिट्टी से भी बेकार गिना जाता है। गिना जाता है कि नहीं गिना जाता? तो कीमत किसकी है? उस फूंक की कीमत है, उस श्वास की कीमत है, जो चेतन सत्ता हमारे अंदर मौजूद है उसकी कीमत है। उसकी कीमत के कारण ये मिट्टी भी हीरा बन गया है। क्या बन गया है? जैसे मिट्टी के ढेर में कोई हीरा पड़ा हुआ हो और किसी के घर पर रखा हो बंद हो, तो कोई दूसरा आवे कहे मिट्टी में ले जा रहा हूं, तो आप ले जाने देंगे? आपको पता है कि इसमें हीरा मौजूद है। आप उसको, हीरे के कारण उस मिट्टी की कीमत बनी हुई है। ठीक यही हाल है ये पंच भौतिक शरीर, जिसको भगवान राम ने अधम कहकर पुकारा। क्या कहा? अधम। जब भगवान राम ने बाली को बाण मारा, राम बाल निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल था, सब व्याकुल होके बेचे कि नाना विधि बिलाप कर तारा, छूटे केस न देह संहारा। जो बाली की पत्नी थी तारा, अनेक प्रकार से विलाप करती हुई, रोती बिलखती तड़पती आकर गिर पड़ी। बाल बिखरे हुए हैं, शरीर की सुध बुद्धि नहीं है, पागल जैसी हो गई। भगवान राम ने देखा कि तारा बहुत व्याकुल है, बहुत बेचैन है, तो तारा को भगवान राम ने ज्ञान समझाया। क्या समझाया? कि तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। ज्ञान दिया और माया को हर लिया। माया का मतलब अज्ञानता। जिस अज्ञानता के कारण जीव इस संसार के जाल में फंसा हुआ है, उस अज्ञानता का हरण कर लिया किसने? प्रभु ने, और ज्ञान दिया। चूंकि ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान जो है वो आनंद शांति सुख का भंडार है, और अज्ञान दुख का भंडार है।
बंधु, अगर कभी हम दुख प्राप्त करते हैं तो उसके पीछे अज्ञानता कारण छिपी होती है। क्या छिपा होता है? अज्ञानता। तो भगवान राम ने कहा कि तारा, रो किसके लिए रही है? कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। कि तारा, ये जो शरीर है ये पड़ा हुआ है, ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है और ये अधम है। अर्थात अधम से भी अधम है, इसके लिए रोने की जरूरत नहीं। 5 तत्व विलीन हो जाते हैं। और दूसरा है जीव, जीवात्मा अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कि छित जल पावक गगन समेरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। शरीर तो अधम की श्रेणी में गिना जाता है। और जीव नित्य कहलग तुम रो, जीव तो अविनाशी है, तुम किसके लिए रो रही हो? 2 बातें उन्होंने बताई कि अगर तुम्हारा रोने का कारण शरीर है, इससे प्रेम था, ममता थी, तो प्रकट सुतन तो आगे सोवा। वो जो शरीर है पूरा का पूरा तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, सोया हुआ है, उससे प्रेम था तो रोने की कोई जरूरत नहीं। और जीव नित्य, जीव कभी मरता नहीं। ये भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि आत्मा अजर अमर विनाशी है। सारे 7 वेद पुराण कहते हैं ये ना जन्मने वाला है ना मरने वाला है। जब जन्मेगा नहीं तो मौत कैसे होगी? लेकिन सभी लोग किससे डरते हैं? मृत्यु से ही डरते हैं। और महापुरुष क्या कहते हैं? ना आत्मा का जन्म होता है ना मौत होती है, ना जायते, न जन्म होता है, न मृत्य, न मरता है। मरण धर्म ये शरीर है। कौन है? शरीर। तो महापुरुष जो कहते हैं वो बातें जल्दी आसानी से अंदर उतर पाती नहीं। अब कोई किसी की मृत्यु हो गई, वो कह दो कि आत्मा तो अजर अमर विनाशी है, क्यों रो रहे, तो चुप हो जाएगा। ये चुप होने वाला नहीं बंधु। चूंकि उस गहराई में जब तक जीव नहीं उतर पाएगा तब तक उसकी सच्चाई को समझ पाना आसान काम नहीं। और यही कारण है कि बड़े बड़े विद्वान भी इस सत्यता को समझते समझते, जो वेद शास्त्र पुराण लिखे गए हैं, वेद सबसे अग्रिम श्रेणी में गिने जाते हैं। वेदों ने भी जितना वर्णन कर दिया उसके बाद कहा दिया नेति नेति। क्या कहा दिया? नेति नेति, ना इति, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं। अर्थात हमने जैसा वर्णन किया है इससे भी और आगे, इतने में ही संतोष की व्यवस्था नहीं। नेत नेत जे वेद निरूपा, जिसको नेत नेत वेद कहकर पुकारते हैं बंधु। ये कहानी इतनी उलझी हुई है, बड़े बड़े विद्वान इसको सुलझाते रहे, लेकिन सुलझाना आसान काम नहीं, ये बहुत कठिन है। और जहां कहते हैं कि ये शरीर नाशवान है, ये अधम है, वहीं कहा जाता है कि इस शरीर के अंदर में अनमोल खजाना छिपा है। क्या छिपा है? अनमोल खजाना छिपा है, जन्म जन्मांतर का खजाना छिपा है बंधु। अब गौर करना, विचार करना, कुछ लोग इस मनुष्य की जिंदगी को पाकर सिर्फ सामान्य सा जो काम है, बच्चे हुए, पढ़े लिखे, पढ़ाई लिखाई के, नौकरी चाकरी, शादी विवाह, उनके बाल बच्चे हुए, उनका पालन कर दिए और कहानी
खत्म हो गए। लेकिन कुछ विशेष जो संस्कार वाले हुए, उन्होंने विचार किया, मनन किया, ध्यान दिया कि हम कौन हैं, कहां से आकर यहां पहुंच गए, क्या करने के लिए आए हैं, क्या लक्ष्य है हमारे जीवन का। थोड़ा सामान्य व्यवस्थाओं से जिन्होंने आगे विचार किया, आगे बढ़कर मनन किया, समझा कि हम कौन हैं, इस दुनिया में क्या करने के लिए आए। क्या इतना ही है कि खाया पिया, कमाया पिया और मरकर चले गए? तो अगर इतना है तो पशु बनते फिर भी इतना कार्य कर लेते, कीड़े मकोड़े बनते वहां भी इतना काम कर लेते, भेड़ बकरी बनते वहां भी इतना काम कर लेते। बंधु, तब जिन लोगों ने इस बिंदु पर मनन किया, विचार किया, उन्होंने खोज किया। क्या किया? खोज की। जैसे महात्मा बुद्ध का आप सुनते हैं, उन्होंने खोजा, ढूंढा। और जिसने खोज किया, जिसने सच्चाई को समझा, तो कहते हैं आपके अंदर ही सारा ब्रह्मांड है। क्या है? संपूर्ण ब्रह्मांड है। जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है वो आपके पिंड में मौजूद है। अब सोच लो कितनी बड़ी बात कहा कि कोई जानेगा जाननहारा, प्रेमी गुरु बिन जग अंधियारा। या घट भीतर सात समुंदर, याही में नदिया नारा। या घट भीतर गंगा जमुना, त्रिवेणी की धारा। या घर भीतर ब्रह्मा विष्णु, सब का वर्णन कर दिया। या घट भीतर बाग बगीचा, याही में सृजनहारा। कहाँ कहा जाता है कि मिट्टी की देह हैं, अधम है, और दूसरी तरफ कहा जाता है कि इस घट के अंदर सब कुछ मौजूद है। तो ध्यान देना, जैसे एक मिट्टी से घड़ा बना दें, कुल्हड़ बना दें, बर्तन बना दें, मूर्तियां बना दें, जितनी भी चीजें बन जाएंगी वो सही में सब क्या रहेंगी? मिट्टी या सोने के गहने बन जाते हैं, सोने चांदी के। तो जिससे वो बना है वही चीज तो रहता है। नाम बदल जाता है कि ये घड़ा है, सुराही है, ये मटका है, ये मटकी है। नाम बदल गया, लेकिन है क्या वो? मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं। ऐसे ही महापुरुष कहते हैं कि बिना किसी चीज के दूसरे चीज की रचना कभी होती नहीं। कहते हैं ना अभाव सत्य, सत्य का तीनों कालों में कभी अभाव नहीं होता, और ना विद्यते असत, और असत कभी रहता नहीं है, सिर्फ मान लिया जाता है। बंधु, जिसको हम घड़ा कह रहे हैं, वास्तव में वो भी मिट्टी ही है, लेकिन हमने एक आकार दे दिया, मान लिया, तो घड़ा बन गया। गौर करके देखें, उसके पीछे वही छिपा हुआ है। ऐसे ही जहां महापुरुषों ने कहा जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, जो कुछ ब्रह्मांड में हो आपके पिंड में है, अर्थात उसी से सब जगत। ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुज्जिथा मां गृदा कश्यप। कहते संसार में जो कुछ है सब ईश्वर से ही व्याप्त है, ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। लेकिन ज्ञान और अज्ञान का यही फर्क होता है बंधु। अज्ञान में, अंधकार में टेढ़ी मेढ़ी रस्सी सांप दिखाई पड़ती है। क्या दिखाई पड़ती है? सांप। तो जितना हम डरते हैं सांप से, उतना ही डरेंगे किससे? रस्सी से। डरेंगे जब रस्सी, डरने वाली कोई व्यवस्था नहीं, कोई चीज नहीं जिससे आप डर सको। लेकिन डर क्यों रहे हैं? अज्ञानता के कारण। अर्थात अज्ञान का मतलब होता है जो है वो ना समझकर कुछ और समझ लेना, उसे कहते हैं अज्ञानता। जो है उसको वही समझना ज्ञान, और जो है उसे कुछ और समझना अज्ञान। अज्ञान दुख का कारण है,
उछल रहे हैं, डर रहे हैं, हो सकता सांप देखकर पसीने भी आ जाए, बेहोश भी हो जाए बंधु। लेकिन सही में सांप वहां मौजूद नहीं था। मौजूद क्या थी? रस्सी। भ्रम, अज्ञानता के कारण सांप को रस्सी समझ लिया तो काम किसका हो गया? रस्सी का ही हुआ। जैसा समझ लेंगे वैसा ही काम हो जाएगा बंधु। ऐसे महापुरुष कहते हैं इस दुनिया को आप जैसा समझ लेंगे काम भी वैसा ही होगा। ऐसा नहीं है कि जो है वैसा काम, जैसा आपने समझा काम वैसा ही होने लगेगा। अब एक के प्रति आपको शंका हो जाती है, भले वो व्यक्ति वैसा हो ना, लेकिन आपको शंका हो गई। जब शंका हो गई तो आपका हृदय कैसा रहेगा? खुश रहेगा कि बेचैन? और है वो कैसा? देखो वो सही है, लेकिन आपको क्या झूठी शंका हुई है। झूठी शंका ही आपको बेचैन कर देती है बंधु। एक कहानी आपको समझा दे। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। गांव में एक व्यक्ति था जो निडर। कुछ लोग जरा सी बात में डरते हैं, सब प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग अंधेरे में बाहर नहीं जा पाते, डरते हैं। और कुछ ऐसे हिम्मती होते हैं कि आधी रात को कहीं पर चले जाएंगे। तो निडर व्यक्ति था, डरता नहीं था। वो कहता मुझे कहीं भेज दो, आधी रात को, सुबह दोपहर शाम, मुझे कोई भय नहीं, न भूत का भय है, न प्रेत का भय, नींद का भय, न उनका। तो लोगों ने शर्त रख लिया। क्या रख लिया? शर्त कि भाई तुम्हें जब भय नहीं है तो एक जगह तुम्हें जाना है, इतना इनाम देंगे, जो भी 10,000 20,000 रख लिया। कहां पर? कि शमशान घाट जाना है, कि चला जाऊंगा, लेकिन आधी रात को जाना है और अकेले, किसी को साथ में नहीं। आधी रात को अकेले कहाँ जाना है? शमशान पे जाना है, जहां मुर्दे जलाए जाते हैं। तो शमशान का नाम सुनकर वैसे सभी डरते हैं। डरते कि नहीं डरते? आप अपने दिल से पूछो, कल आधी रात को चले जाओ शमशान, चले जाएंगे? हैं? अंदर भय है कि नहीं? भय मौजूद है। कुछ लोग ज्यादा डरेंगे, कुछ लोग कम डरेंगे। लेकिन वो निडर व्यक्ति था। उसने कहा चला जाऊंगा, इनाम मिल जाएगा, मुझे डर तो है नहीं। जाड़े का समय था, सब लोग इकट्ठे हुए कि भैया रात के 12-1 बज गया, जो भी टाइम था, अब जाओ शमशान घाट। तो चद्दर उधर ठंड में ओढ़े ही रहते, ठंड थी, चद्दर ओढ़ के जाना। चला गया। उन लोगों ने कहा कि एक काम करना, वहां कैसे पता चलेगा तुम गए थे कि नहीं? थोड़ी दूर जाकर लौट आओ, पता कैसे चलेगा? तो लोगों ने कहा ऐसा ले जाओ एक खूंटा, कोई लकड़ी का खूंटा दिया, हथौड़ी दिया कि शमशान घाट में इसे गाड़ कराना है, तो पता रहेगा भाई। देखेंगे सवेरे, खूंटा अगर वहां मिल जाएगा तो समझ जाएगा तुम गए थे। हिम्मती था, कोई डर था नहीं, चल दिया लेकर खूंटा और हथौड़ा। डर है ही नहीं, डरा नहीं कभी। गया शमशान घाट पहुंच गया, कोई डर नहीं, अपने आप को भी देख रहा है कि मुझे कोई भय नहीं है। 20,000 इनाम भी मिल जाएगा। पहले का जमाना था 20,000 बहुत ज्यादा था बंधु। खूंटा गाड़ रहा है, कुबरा खूंटा गाड़ दिया। संजोग की बात थी, जब बैठा खूंटा गाड़ने के लिए चद्दर फैल जाता है। अंधकार था, ही घनघोर अंधकार। जो खूंटा रखा तो चद्दर के कोने पर रख उठा, चद्दर का जो टुक्का था उस पर, अब गड़ गया उसमें, चद्दर भी टूट गया। अब गाड़ दिया, खुश भी है कि काम भी हो गया, अब चलो इनाम लो। उधर लोग इंतजार कर रहे थे। तो जैसे उठने लगा तो वो तो दब गया है चद्दर उसके नीचे, खूंटे के नीचे, अर्थात खिंचाव पड़ा उधर को। क्या पड़ा? खिंचाव। जैसे खिंचाव पड़ा, एकदम चादर फादर छोड़कर चिल्लाया और भागा, किसने मुझे खींचा? खींचा और चद्दर ओढ़ रखा था, खिंचाव पड़ेगा। चादर वहीं छोड़कर भागा, चक्कर खा गया, पसीने आ गए, घर गए तो कपकपाता हुआ। लोग इंतजार कर रहे थे खूंटा गाड़ के आना। देखे कि एकदम घर पहुंचते पहुंचते बेहोशी हो गई। लोग पूछे, कुछ बोले नहीं, कुछ चाले नहीं, क्या हो? लोगों ने कहा ये
बिना मतलब घर वाले भी कहने लगे कि क्या सब तुम लोग पागल हो गया, क्या हो गया, बोले ही नहीं रहा। बोला पानी का छींटा दे, ये किया, झाड़ फूंक वालों को लाए। तो झाड़ फूंक भी एक मानसिक होता है। झाड़ देते हैं तो मन में आता हाँ भाई झाड़ दे। कभी कभी पहले समय में लोग करते थे, किसी के पेट में दर्द हो जाए, राख को फूंक कर दे देते थे। क्या देते थे? राख को, चूल्हे की राख लिया, उसको फूंक मारा, दे दिया, ले जाओ खा लेना, पेट पे लगा देना। नहीं समझ में? तो पेट का दर्द गया। क्योंकि आज मन से भी आधा बहुत ज्यादा होता है, मन से भय होता है। अभी आपके बीपी बढ़ने वाला हो और कोई घटना सुन लो तो मन में बीपी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? क्यों? मन से हो रहा है कि नहीं हो रहा? मन से बहुत काम होते हैं, मानसिक शारीरिक अलग अलग होते हैं। बेहोश हो गया, लोगों ने छींटा दिया, झाड़ फूंक वाले को लाए। थोड़ा बोले थोड़ा ना बोले, कुछ का कुछ बोल रहा है, पूछ रहे हैं कुछ और बोल रहा है कुछ। बंद। झाड़ फूंक वाले थोड़ा झाड़ा फूंका तो थोड़ा उसको असर तो पड़ा, लेकिन फिर भी उल्टा सीधा बकना बंद। कोई कुछ पूछ के बोले कुछ। सवेरे लोगों ने उस समय तो गए नहीं। अब जो हिम्मत वाला डर गया तो और लोग जाकर क्या करेंगे वहां? सवेरे गए, जिसका हथौड़ा था सोचा हथौड़ा तो ले आऊं वहां से, और 2-4 लोग गए। अब गए, अब देखा तो चद्दर वही खूंटे में गड़ा हुआ था। जब गड़ा था तब उसे ले गए। किसको? इसको भूत सवार था, भूत चढ़ गया था। बंधु ले गए कि देख ले किसी भूत ने तुझे नहीं खींचा था। सारा बताया होगा मुझे, भूत ने खींच लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, चल जाए। जब उसे ले जाकर प्रैक्टिकल वहां दिखा दिया कि तेरा चद्दर खूंटे में गड़ा हुआ है, कोई भूत नहीं पकड़ा था। जब ये प्रैक्टिकल ज्ञान हो गया तो सारा उसकी झंझट खत्म हो गई। मन पर इस कारण से अज्ञानता का असर पड़ता है बंधु। ठीक यही हाल ये दुनिया भी है। दुनिया को आपने मान लिया है कि ये मेरा है। क्या है? मेरा। और जिसको मेरा मान लिया उसके चक्कर में सुखी और दुखी होते रहते हैं। होते रहते कि नहीं? जिसको आपने मेरा नहीं माना, पड़ोसी है, उसके बेटे को कुछ हो जाए, ज्यादा परेशान हो गया, अपने बेटे को कुछ हो जाएगा तब ज्यादा परेशान होंगे। एक ही घटना दोनों पर घटे है? आपके बेटे को थोड़ा सा कुछ हो जाएगा तो बेचे, और दूसरे के बेटे को ज्यादा भी हो जाएगा, ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। मेरा और तेरा, इस मान लिया है कि मेरा बेटा ये उसका बेटा। बंधु, और इसी को महापुरुष माया कहते हैं। क्या कहते हैं? माया। कि मैं अर मोर तोर तय माया, जय बस कीने जीव निकाया। ये मैं हूं, ये मेरा है, ये तू है, ये तेरा है। ये माया का क्षेत्रफल है, और इसी ने पूरे संसार के समूह को, निकाय माने समूह, ग्रुप, पूरे ग्रुप को बस में कर रखा है। मेरा तेरा के चक्कर में ना जाने क्या क्या अच्छे बुरे कर्म लोग कर डालते हैं, कितने पाप कर्म करके ना जाने कितने को दुखी कर देते हैं। किसके चक्कर में? मेरा और तेरा के चक्कर में। लेकिन उनको नाश करने वाला ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान। बंधु, यही कारण है कि ज्ञान, सब महापुरुषों ने कहा, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहा, अर्जुन तू तत्व ज्ञान प्राप्त कर। क्या प्राप्त कर? अर्जुन भी मोह में था, मेरे से भी संबंधी, मेरा और तेरा वहां भी मौजूद था। जहां मेरा तेरा रहेगा वही दुख का कारण है, और महापुरुष इस भेद भ्रम को दूर करने का प्रयास करते हैं। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाया तो अर्जुन भी जल्दी नहीं समझ रहे थे, इसलिए उन्हें अनुभव का ज्ञान दिया। कौन सा ज्ञान दिया? अनुभव, तत्व ज्ञान दिया। इसे ब्रह्म ज्ञान का तत्व ज्ञान कहते हैं। आत्मा अनुभव का ज्ञान दिया। जब आत्मा अनुभव का ज्ञान प्राप्त किया अर्जुन ने, तो वही अर्जुन जो युद्ध क्षेत्र से कायर होकर भाग रहा था, वही पूरी महाभारत की लड़ाई को जीत। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।
तो अज्ञान का जो दुख है, अशांति है, बेचैनी है, चिंता है, वो ज्ञान के प्रकाश से दूर होता है, कम होता है। इसीलिए महापुरुषों ने, आप वेदों में वर्णन आता है, अस्तो मां सतगमय तमसो में ज्योतिर्गमय मृत्यो मां अमृतम। असत्य से सत्य की तरफ मुझे ले चलो, असत्य से सत्य की तरफ चलो, मृत्यु से अमरता की तरफ ले चलो, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो। बंधु, चूंकि उधर ही जाना, जितना उधर जाएंगे आप शांति की तरफ जाएंगे, और जितना उधर से दूर रहेंगे आप अशांति और बेचैनी की तरफ रहेंगे। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज।